नमस्कार दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत से जो एक मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा वो है दिल्ली का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो 50 से अगर कम है तो वेरी गुड, 100 तक ठीक है और 350 के ऊपर जाते ही ये हो जाता है खतरनाक। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इसको लेकर जागरूक नहीं है, हमारी सरकार काफी जागरूक है। आप सबने वो तस्वीरें देखी जहां मोदी जी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे रहते हैं और उनके बगल में एयर प्यूरिफायर रखा रहता है। दिल्ली सरकार ने भी नए 15 AQI एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए टेंडर निकाला, तो हमारी सरकार काफी जागरूक है इस मुद्दे को लेकर। आपको क्या लगा, पहले वो आपके बारे में सोचेंगे? भैया, जब आपदा आती है तो हर कोई पहले अपने ही बारे में सोचता है, तो सरकार भी ऐसा ही करेगी। हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो भाइयों बहनों? जनता का सेवक, जनता ही राजा है, ये सब कहने के लिए होता है, इनका एक्चुअल में वो मतलब नहीं होता। जैसे आप किसी के घर में जाओ, आपसे अगर वो पूछें कि भाई खाना खा लो, तो उनका ये मतलब नहीं है कि आप खाना खाने बैठ जाओ, ठीक है? वो एज ए फॉर्मेलिटी बोला जाती है ये सब चीजें। और जो खुद अपने बारे में नहीं सोचता उसके लिए कोई और क्यों ही सोचेगा। खैर, ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। हम सब ने वो क्लिप भी देखी जहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों ओर वाटर टैंकर से पानी छिड़काया गया ताकि रीडिंग जो है थोड़ी नीचे रहे, कम रहे, और जनता में एक ढांढस बना रहे, तसल्ली रहे कि सब कुछ ठीक है। जैसे एक मरते हुए इंसान को ये बोला जाता है कि चिंता मत करो, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा। आखिर एक नेता इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है जनता के लिए? हमारा देश है वो एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ पे सभी लोगों की धर्म में काफी आस्था रहती है और बीजेपी जो है वो धर्म ध्वज रक्षक पार्टी है। हालांकि हिंदुत्व का ज्यादा प्रचार होता है, लेकिन बुद्धिज्म भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, तो कुछ कंसेप्ट बुद्धिज्म वाले भी प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि भगवान बुद्ध ने बोला कि संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है सरकार ने भी इसी से प्रेरित होकर ये सोचा हो कि जनता को जितना कम इस संसार में रहना पड़े उतना बढ़िया है। 350 AQI का मतलब है डेली की 10 से 20 के बीच में सिगरेट के बराबर जो धुआं होता है वो इनहेल करना। अब ये सोचिए कि एक छोटा बच्चा जिसका इस सब में कोई योगदान नहीं है, सबसे कोई लेना देना नहीं है, उसको भी ये 10-20 सिगरेट या 10-15 सिगरेट के बराबर जो धुआं है वो डेली इनहेल करना पड़ता है, जिससे उसके फेफड़ों का पूरी तरह विकास नहीं हो पाएगा, कभी भी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और बीमारियां, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी। इस मुद्दे में सबसे ज्यादा जो संवेदनशीलता दिखाई और जो इंसान सबसे ज्यादा व्यथित है, चिंतित है, वो है आचार्य प्रशांत जी, जिनके ना तो बीवी हैं और ना बच्चे। और हम जैसे बीवी बच्चे वाले लोग बिना सोचे ही हम ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे कि ऐसी कंडीशनें पैदा हो रही हैं। तो एक बार रुक के ये सोचना तो चाहिए कि आखिर हम कैसी दुनिया देने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, जहां वो एक साफ सुथरी सांस नहीं ले सकते। और हर बार की तरह हमारे मसीहा ध्रुव राठी इस बार भी वो सही समय पर दिवाली से पहले ही उन्होंने वीडियो डाला और लोगों से मिन्नतें की कि दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। लेकिन हम इतने मूर्ख और इतने अभिमानी कि उस मसीहा को क्या रिप्लाई दे रहे हैं कि तू कौन होता है हमें बताने वाला? पिछले साल 5000 के लाए थे, इस साल 10,000 के लाएंगे। और हुआ भी वही, दिवाली वाले दिन AQI 1000-1200 पहुंच गया। और हम तर्क क्या दे रहे हैं? कह रहे दिवाली का इफेक्ट तो 3-4 दिन रहता है, उसके बाद नलीफाई हो जाता है। अब इसमें दो बातें हैं कि 3-4 दिन तक हम सांस रोक के रह सकते हैं क्या? अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो 3-4 दिन तक सांस ना ले। और दूसरा ये दिखाता है कि हम कितना कैजुअली लेते हैं इस पॉल्यूशन वाले इशू को। हम बोल तो देते हैं कि चाइना ने बीजिंग में कंट्रोल किया पॉल्यूशन को, क्या हम तैयार हैं? चाइना में तो कम्युनिस्ट सरकार है, जहाँ पे वो नियम बनाती है तो जनता को वो मानने ही पड़ते हैं। तो इस मुद्दे पर जनता और नेता दोनों को ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चलिए ठीक है। हाँ भाई लोकेश, सिगरेट ले आ यार, सरकार ने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है। 10-12 सिगरेट सरकार पिला रही है, तो एक आध तो खुद ही पीनी चाहिए, खुद भी कुछ जमीर होना चाहिए अपने अंदर। ठीक है भाई, और राम राम, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।